यस, बेसिक पूरा हो गया। कार्बोकेटाइन जितने भी टाइप के अपन को मिलेंगे आगे रिएक्शंस में, वो सारे टाइप के अपन ने पहले चेक कर लिए, और वो क्या क्या एक्टिंग करेंगे ये भी चेक कर लिया। अब बस रिएक्शंस को इकट्ठा करना बाकी है। बेटा फर्स्ट रिएक्शन लिखो, इसकी मस्त रिएक्शन है, फायदा मिलेगा, उसके डबल फायदे हैं बेटा जी। यस, नंबर फर्स्ट 5 स्टार रिएक्शन है। वहाँ तो अपन ने पिनाकोल बनाया था, अब पिनाकोल को क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे, और रीअरेंज करेंगे तो वो किस में जाएगा, पिनाकोलोन में जाएगा। पिनाकोल, पिनाकोलोन लिखो बेटा जी, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। मस्त रिएक्शन है बेटा जी, है ना। मैकेनिज्म से ही इसको अच्छे से एक बार डील कर लो, फिर क्वेश्चन खूब करने अपन को। पिनाकोल होगा रिएक्शन में, पिनाकोल होगा, और वो रीअरेंजमेंट के थ्रू किस में जाएगा, पिनाकोलोन में। पिनाकोलोन भले ही अपन नहीं जानते होंगे, लेकिन पिनाकोल हम जानते हैं, ठीक है। तो जहां बेटा जी आपने जिस पेज पर रिएक्शन का हेडिंग किया है, वहां आप हल्का सा अपने आप से पिनाकोल का मीनिंग लिख दो। पिनाकोल क्या है बेटा, रेडिकल की पहली रिएक्शन थी पिनाकोल का फॉर्मेशन, और उसको रीअरेंज करना कार्बोकेटाइन की पहली रिएक्शन है। पिनाकोल मीन्स लिखो ना, विसिनल डाइऑल। पिनाकोल उसको कहेंगे जिसमें 2 OH हो और जस्ट अगल बगल हो, ठीक है भाई लोग। बहुत फायदा बेटा जी। अगर मैं आपको हल्का सा यूं माइंड अप करूं तो वैसे तो देखने को मिलेगी, लेकिन थोड़ा आप उस वे में भी रिएक्शन को डील करेंगे। अपन जब नाइट्रीन मतलब इंटरमीडिएट स्टार्ट कर रहे थे, उससे पहले अपन ने टाइप ऑफ रिएक्शन वाला पेज तैयार किया था एक, और वो क्यों किया था, आधे एक क्लास खराब की थी, उसका रीजन ठीक है कि नहीं, ये ही था। अब आप उसको देखो एक बार आप, यस, आप वहां देखोगे तो पिनाकोल, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट किसका एग्जाम्पल है, E1 का। तो बेटा जी कार्बोकेटाइन टॉपिक डील हो रहा है, एक बात, एक रिएक्शन तैयार हो रही है, 2 बात, और एक टाइप ऑफ रिएक्शन, कौन से टाइप की रिएक्शन, E1 टाइप का रिएक्शन तैयार हो रहा है, तीसरा फायदा। तो 3 टॉपिक में इसका फायदा मिलना है। सबसे पहले बहुत सिंपल चीजों से स्टार्ट कर रहे हैं। पिनाकोल, बच्चा कह रहा है कि कितने कार्बन होंगे, अगल बगल 2 कार्बन होंगे, देखते जाएं बेटा जी। यस, और अगर इसको पिनाकोल बनाना है तो इन दोनों कार्बन पर क्या होना चाहिए, OH। बाकी कितनी वैलेंसी रह गई, 2 वैलेंसी रह गई। अभी अपना पहला एग्जाम्पल है, स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है, सारी जो भी फिर इसमें कॉम्प्लेक्स होंगे वो अपन 1 बाय 1 चेक करेंगे। अभी सबसे सिंपल, बच्चे ने जो ग्रुप्स यहाँ लिए हैं वो के वही ग्रुप कहाँ पर ले लिए, यहाँ पर ले लिए, ठीक है बेटा जी। यस, और अगर आप थोड़ा हमारी बातों को अच्छे से मानते हो तो बेटा जी उस दिन बहुत मेहनत की थी, क्योंकि वो पेज तैयार कराना इतना आसान काम नहीं था, क्योंकि बच्चा अभी एक भी रिएक्शन पढ़ के बैठा नहीं था, और उसको पूरी की पूरी ऑर्गेनिक के अंदर घुमाया था, वहां पर कभी कौन से लेसन में, कभी कौन से लेसन, कभी कौन से लेसन में। बेटा जी यस, वहां पर हमने एक डायलॉग सेट किया था, अगर आप याद करते हैं तो आपने कहा था कि SN1 की जैसी E1 और SN2 की जैसी E2, सही है। और वहां मैंने बहुत अच्छे से मेहनत की थी E1, E2 और E1CB पर, कि बच्चे को जब ये मालूम चल रहा हो कि उसकी आंखों के सामने एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है, E हो रही है, तो E में भी कौन से टाइप का E हो रहा है। तो यस, मैंने कोशिश की थी कि स्ट्रॉन्ग बेस वेट नहीं करता, सन्नी देओल टाइप एक स्टेप में E2 में चला जाता है। अगर रिएक्शन 2 स्टेप में हो तो बच्चा खुद से बात करता है कि E2 तो नहीं है, E1 है, लेकिन E1 में भी E1 के क्लोज एक और है E1CB। तो यस, तो फिर बच्चा डिसाइड करेगा किससे, कार्बोकैटायन बन रहा है या कॉन्जुगेट बेस बन रहा है। बच्चा ये भी जानता है कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए आपको उसमें से बेबी एच भगानी पड़ेगी। बेबी एच भगाने के लिए आपको भगाने वाला कंडीशन बेस चाहिए। अगर 2 स्टेप में एलिमिनेशन हो, 2 स्टेप में बराबर सुनते रहे भाई प्लीज, इतना सुनाने का क्या बेनिफिट है, कंडीशन आपको रटनी नहीं पड़ेगी। कंडीशन आपको लगेगा कि रिएक्शन का कंडीशन तो मुझे पहले से मालूम है।
आपको कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो BBH भगानी पड़ेगी। BBH भगाने के लिए कंडीशन पर क्या लेना पड़ेगा, बेस। और आपने ये कहा था एल्डोल का अपन ने एग्जाम्पल लिया था। अगर इवन रिएक्शन को अगर कोई एसिड कैटेलाइज करे, अगर इवन रिएक्शन को कोई एसिड कैटेलाइज करे तो इवन होगी, और अगर कोई बेस कैटेलाइज करे तो वो इवन CB वाली होगी। आप सबको पता है, आपने खुद ने पेज देख करके कहा है, बोलना बेटा जी इट इज एग्जांपल ऑफ इवन रिएक्शन। और इवन रिएक्शन है तो यहाँ पर कंडीशन पर कौन होगा, एसिड होगा। बेटा जी यस, ज्यादातर आपको क्वेश्चंस में वो कंसंट्रेट H2SO4 देगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं यही दे, हमें एसिड चाहिए। कई बार वो आपको बावला बनाने के लिए कंसंट्रेट H3PO4 दे देगा, कोई बात नहीं। और कई बार वो कुछ नहीं कहेगा, सिंपल H+ मीनिंग क्या है, एसिड है यहाँ पर, और यहाँ हल्का सा इस तरह का सिंबल भी रखता है। ये हीट कोई बहुत ज्यादा वायलेंट हीट नहीं है, कोई ड्रास्टिक कंडीशन नहीं है। नॉर्मल रिएक्शंस कहाँ पर कराते हैं लोग, लैब में कराते हैं। लैब भी क्या एक बड़ा कमरा ही तो होता है, रूम का ही टेम्परेचर होता है, तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाली हीट है। यस बेटा जी, अब आपको पता है अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो वो क्या करके छोड़ देगा, ये क्वेश्चन मार्क करके छोड़ देगा। फिर वही बात, फिर वही कहानी हो गई। बच्चे को क्या दिया है, रिएक्टेंट दिया है, और क्या दिया है, कंडीशन। इन दोनों की दम पर बच्चा खुद आइडेंटिफाई करना है कि मुझे कौन सी मैकेनिज्म में जाना है और क्या करना है। बच्चा सबसे पहले बहुत अच्छे से घूर के चेक करता है, किसको, रिएक्टेंट को। बच्चे ने रिएक्टेंट में चेक किया कि ठीक है, 2 OH अगल बगल विसिनल डाई और पिनाकोल है, और पिनाकोल और कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में क्या होता है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन करता है, पिनाकोलोन की तरफ जाएगा। ठीक है, नोट करो इतना। और नोट करके सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा बेटा जी, ये आप खुद चेक कर सकते हैं। ठीक है, एक बार अपन इसका प्रोडक्ट बना लेते हैं। ठीक है बेटा जी, यस क्या होगा बेटा जी कि जो आपका एक कार्बन है, एक कोई सा भी कार्बन, ये तो फाइनल किस में आ जाएगा, कीटोन में, और एक पर तो एक ही R रह जाएगा, और अगले पर 2 R तो बेटा जी पहले से थे, और एक R और आ जाएगा। ये जो पिनाकोलोन है उसमें बच्चे को आइडिया मिल चुका है, क्या मिलेगा पिनाकोलोन में बेटा जी, रिएक्टेंट में फंक्शनल ग्रुप अगल बगल कितने हैं, 2 OH है। पिनाकोलोन के अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। और कल शायद जो आपने ये वो बैक बॉन्डिंग वाला एग्जाम्पल किया था अपन ने, कॉन्ट्रैक्शन वाला एग्जाम्पल किया था, मैंने आपको इशारा भी किया था कि उसको वहीं पर मत छोड़ो, उसको बहुत आगे तक लेके चलो, और लास्ट फाइनल देखो वहां पर आपने किसको छोड़ा है। आप चले कहाँ से थे, OH से, लेकिन आप रुके कहाँ पर हो, कीटोन पर। तो काफी हद तक वही कंसेप्ट काम आएगा। ठीक है, ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपके पास प्रोडक्ट है, ये आपके पास कंडीशन है। ठीक है, पिनाकोलोन वास्तव में देखा जाए तो कौन सा कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड है। ठीक है, कंडीशन जो चाहिए वो आपके सामने। हेडिंग करो बेटा जी मैकेनिज्म, क्योंकि सारा कुछ है जो चपट किससे मिटेगी, मैकेनिज्म से। चलो बेटा जी मैकेनिज्म, मैकेनिज्म के अंदर जो स्टार्टिंग वाला मामला है बेटा जी, यस अब तो आपके पास बनने लगा है, बोलो ना बेटा जी, यस C और C और O और H और O और H, बाकी जो वैलेंसीज हैं वो किसी कार्बन वाले ग्रुप से सेटिस्फाई होंगी। यस बेटा जी, ऑक्सीजन पर लोन पेयर जरूर बनाएं, ये आपको हेल्प करेगा। कंडीशन बताओ, कोई सा भी एसिड ले आओ, फाइनल वो आपको क्या देगा बेटा जी, H+। यस, आप बोले नहीं, मैं आपसे पूछ रहा था। मैकेनिज्म के अंदर आप हर रिएक्शन को करा रहे हो, अब आप खुद बोलने लग जाओ इन दिनों में, क्योंकि चौथा रेडिकल है, काफी सारी रिएक्शन है, और आपको पता है इंटरमीडिएट में और टाइप ऑफ रिएक्शन में अपन जो भी कुछ पढ़ रहे हैं वो सब मैकेनिज्म वाली रिएक्शन है। तो यहाँ हर रिएक्शन को मैकेनिज्म से करना है, स्टार्टिंग करनी है, स्टार्टिंग आप करने लग जाओ, आपका डायलॉग बहुत इजीली आने लग जाना चाहिए अब तो। कि मैकेनिज्म में सबसे पहला इफेक्ट कंडीशन का चेक करते हैं। कंडीशन क्या है, एसिड है, एसिड क्या दे देता है, H+।
इस H प्लस की हेल्प कौन लेगा? रिएक्टेंट, और कंडीशन की हेल्प लेकर के रिएक्टेंट क्या करने लगेगा? चटकने लगेगा। H प्लस बेटा जी कुछ नहीं कर सकता। H प्लस बेटा जी इस पूरे के पूरे मामले में H प्लस अगर अप्रोच करेगा तो केवल किसको अप्रोच करेगा? इन ऑक्सीजन एटम को अप्रोच करेगा। सुनना बेटा जी, यस आपसे पूछ रहा हूं, यस अगर अपन बेटा जी यस यहाँ से अगर इस मॉलिक्यूल को इक्वल हाफ में डिवाइड करें तो बोलो इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है? तो आपने ये जो एग्जांपल जो छेड़ा है वो कौन सा पिनाकोल है? बोलो बेटा जी सिमेट्रिक। और सिमेट्रिक पिनाकोल के अंदर क्या बोल रहा हूं, पकड़ना बेटा जी, सिमेट्रिक पिनाकोल के अंदर आपको ये तो पता है या तो ये H प्लस इस OH के पास आएगा या इसके पास आएगा, ठीक है कि नहीं? आंख मूंद करके सिमेट्रिक पिनाकोल के अंदर बेहिचक इनमें ये आपको डिसाइड ही नहीं करना पड़ेगा, किसी भी OH के पास लेके चले जाओ। क्यों कि समझना भाई लोग, जितना स्टेबल कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा उतना ही स्टेबल यहाँ बनेगा। दोनों की कंडीशन कैसी है? सेम है। जब केस सेकंड आएगा आगे मैकेनिज्म के बाद, वहां पर अपन पढ़ेंगे कौन सा? अनसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में तो बच्चे को देखना ही नहीं होता, दोनों में से कहीं भी H की मुलाकात करा देता है। लेकिन एसिमेट्रिक को जब बच्चा लेके जाता है, स्टार्ट करता है, फर्स्ट स्टेप H प्लस का आना आएगा 2 OH पर, लेकिन वहाँ बच्चा डिसाइड करता है कि कौन से OH पर लेके जाऊं। वहाँ उस OH पर लेके जाएगा, वहाँ उस OH पर लेके जाएगा, उस कार्बन पर लेके जाएगा जिस कार्बन पर ले जाने से, पकड़ना, ले जाने से बनने वाला इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल हो। तो वहाँ कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी फैक्टर होता है, लेकिन यहाँ सिमेट्रिक में कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी फैक्टर है ही नहीं, क्योंकि टॉपिक क्या है? साइलेंट है। क्योंकि दोनों कैसे एकदम इक्वल, जितना स्टेबल यहाँ होगा उतना स्टेबल यहाँ होगा। तो आप जो मर्जी इन दोनों में से किसी भी OH के पास आप लेके आगे बेटा जी। O ने अपना लोन पे डोनेट कर दिया, बना रहे बेटा जी, यस देखना भाई लोग, R और C और R और इस पर क्या चीज है? OH। ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 2 लोन पेयर, देखते जाएं। C पर क्या था बेटा जी? R और R U का U है। बस हुआ क्या है? O था, O के पास क्या था? H था, एक H प्लस और आ गया। ऑक्सीजन ने क्या किया है? अपना लोन पेयर डोनेट किया है। डोनेशन के बाद प्लस माइनस से सेट हो गया और ऑक्सीजन देने वाला अपसेट हो गया। कौन सा चार्ज बोलो भाई लोग? इस ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। इतना बना हुआ, साथ साथ चलना एक एक चीज को संभालते हुए। वो पॉजिटिव पे पहुंच गए। ओ पॉजिटिव का आप नाम लिखना चाहो तो लिख लो बेटा जी, बाकी तो आपके इनऑर्गेनिक का ही है मामला ये ज्यादा। ऊपर पॉजिटिव का आप बोलते हैं क्या? ऑक्सोनियम आयन। कौन सा आयन? ऑक्सोनियम आयन। सही है। और बेटा जी जो अच्छे अच्छे लुटेरे हैं, अपन ने पहले भी कहा है, N है, F है, O है, इन पर पॉजिटिव चार्ज जचता नहीं है। तो ये O न्यूट्रल होना चाहेगी। क्या? न्यूट्रल होना चाहेगी। अब बेटा यस यहाँ पर आपको ठहरना है, काम रोक दो, ऑक्सोनियम आयन पर रुक जाओ। बेटा जी न्यूट्रल होने के इसके पास 2 तरीके हैं। एक तो इनमें से किसी H को लूट ले या इस C को लूट ले, ठीक है जी। और ये वाली बात अब अपने पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से अपन समझ रहे हैं, वहां अपन ने वैसे के वैसे ही ठीक है किया था कोशिश, लेकिन अब अच्छे से समझ में आएगा। अगर बेटा जी आप इस H को लूटोगे तो क्या फायदा मिलेगा? वहीं पर आ जाओगे, ठीक है जी। इसलिए अब जो रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स है वो है कि आप है जो स्टेबल मॉलिक्यूल की फॉर्म में यहाँ से बगलो, यहाँ से क्या हो जाएगा? -H2। ये -H2 लिखने में बहुत छोटी सी बात है, लेकिन अगर इसका आप मीनिंग समझने की कोशिश करोगे तो शायद आपके लिए इस रिएक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलो खैर बाद में, अब आप बोलो मैं क्या लिखूं? ये C U का U है, O और H, और बोलो बेटा जी इस पर 2 ये बिंदु इंदु U की U है, जो कुछ आपने लिया था वो U का U है, और अगला C, इस पर ये दोनों के दोनों R तो U के U है।
हाँ, बाकी कुछ कसर है तो थोड़ी सी आप भी पूरी करवा। बोलो बेटा जी। ये बॉन्ड आपने पूरा का पूरा लूट के लेके चली गई है, ऑक्सीजन स्टेबल न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो गया तो बॉन्ड गया, तो इसी पर क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और कुछ बच्चा जाने या ना जाने, लेकिन बच्चा साल भर पढ़ के आया है कि C+ किसका टाइप होता है? इंटरमीडिएट का। इसका मीनिंग बच्चे ने इसके जस्ट पास में जैसे बना और क्या कह दिया? इट इज इंटरमीडिएट ऑफ दिस रिएक्शन। ये तो अपन को पहले से मालूम था, कार्बोकैटायन के अंदर की रिएक्शन है, इसका मतलब इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन है, तभी तो यहाँ पर पढ़ा जा रहा है। सही है। अब मेरी बात को सुनना बेटा जी। अपन ने 2 दिन बेसिक पढ़ा है, वो इसीलिए पढ़ा है कि बच्चा रिएक्टेंट और कंडीशन को लेकर के जिस दिन इंटरमीडिएट पर पहुंचे वो इंटरमीडिएट से डरे नहीं एकदम, कि सारे कार्बोकैटायन डील कर चुका, उसके सारे के सारे जो भी फंक्शन है, जो भी नखरे हैं, वो सारे डील कर चुका। अब फिर बच्चा वहाँ खुद उससे फाइट करे, लड़े। अब सब बच्चों को यहाँ पर मेरी ज़रूरत नहीं है रियल में, अगर आप थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हो तो। कल की क्लास का मामला है, अपन ने कहा था कि प्लस हो और पास दूर कहीं भी अगर लॉन्ग पेयर की खुशबू भी आ जाए तो वो सारा का सारा ताकत किधर लगा देता है? बिंदु के चक्कर में। बैक बॉन्डिंग के लिए कार्बोकैटायन कुछ भी कर सकता है। इस कार्बोकैटायन को पता है कि मैं यहाँ के बजाय अगर यहाँ आ जाऊं, इस कार्बन पर आ जाऊं, एक छोड़ के लॉन्ग पेयर, क्या मिलने लगेगी? बैक बॉन्डिंग। और बैक बॉन्डिंग आपको पता है, बैक बॉन्डिंग ही एक ऐसी चीज है जो कार्बोकैटायन को परमानेंट सेट करती है। बैक बॉन्डिंग के लिए कार्बोकैटायन कुछ भी कर सकता है, यहाँ तो कुछ ही नहीं करना है। ठीक है, मुझे यहाँ से यहाँ आना है तो कार्बन कह रहा है कि मुझे फिर इन दोनों में से किसी को वहां भेजना पड़ेगा, तो यस बेटा जी क्या हो जाएगा? कोई भी एक अल्काइल ग्रुप, ठीक है, किसके पास जा रहे हो आप? प्लस के पास जा रहे हो तो क्या बन के जाओगे? माइनस। कोई भी एक अल्काइल शिफ्टिंग होगी, सिंपल सी बात है। और शिफ्टिंग हमेशा किस फॉर्म में होती है? H हो तो H-, R हो तो R-, AR हो तो AR-। शिफ्टिंग के बाद क्या हालात हैं वो आपको बोलने हैं। बोलो बेटा जी C, और इस पर क्या रह गया? एक R, और यस बेटा जी इस पर क्या आ गया? प्लस, और इसके नीचे क्या था? O, और O पर क्या थे बेटा जी? 2 लॉन पेयर। और बोलते जाओ उस दूसरे वाले कार्बन के क्या हालात हैं? बोलो बेटा जी। इससे सिंगल बॉन्डेड C था, इस पर कितने R थे? बोलो बेटा जी 2 R तो पहले से थे, और एक R ये और चला गया, कितने R हो गए? 3। और चार्ज वगैरह का क्या हालचाल है? क्या लेके गए थे? R- और C+ न्यूट्रल, ठीक है जी, प्लस माइनस सेट, और माइनस गया तो प्लस इस पर आ गया, और इसको आगे ले जाने का काम आपका है। यस, क्या होने लगेगा? बैक बॉन्डिंग। ले चलो बेटा जी, थोड़ा बस स्टेप्स ज़्यादा हैं, बाकी ऐसा कोई भारी मामला नहीं है, लेंथी है, बस यूं इसको लेके चलो। डबल बॉन्ड बनेगा, ये सेट हो जाएगा, ये अपसेट हो जाएगा, ये अपसेट हो जाएगा, तो ये किसको लूट लेगा? H को। और क्या? देखो देखिए, जो अपन ने इक्वेशन प्रोडक्ट लिखते इसीलिए हैं कि प्रोडक्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। आगे ले चलोगे, मुझे कराना पड़ेगा। अरे बोलो, आगे जस्ट आगे क्या हुआ? बैक बॉन्डिंग से ये सेट हो गया ना प्लस। अरे क्या दिए इसको? लड्डू दिए हैं क्या यार भाई? यार क्या दिया? इलेक्ट्रॉन दिए। इलेक्ट्रॉन क्या है? माइनस प्लस सेट है, डबल बॉन्ड हमने दिया है। देखेंगे पॉजिटिव ऊपर पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव फैसिलिटी है, इसलिए तो तुझे रखते हैं साथ साथ, मौका लगेगा। ठीक है, लास्ट में कहाँ पर रुके हो? बच्चों रे, ओ भाई लोग, आप भी क्लास में हो? कहाँ हो? आगे तो छोड़ो, तुम यहाँ तक तो बराबर हो क्या? बोलो, ये सारा झमेला ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, यहाँ तक सब हो?
नोटबुक चेक कर लूँ? चल हाँ, टिप के लिख लिया है, क्या दिक्कत है? वो आगे बोलो। मैं देख रहा हूँ, एक एक चेहरे को देख रहा हूँ मैं, और चेहरा देखने में भाई बहुत एक्सपर्ट है। देख रहा हूँ, देखिए किसके ओट हिल रहे हैं, किसके, बोलो। बहन जी आपको भी देख रहा हूँ। यस, डायरेक्ट ही, डबल बॉन्ड नहीं बनाया, ऊपर पॉजिटिव नहीं आया, फिर उससे जस्ट आगे H प्लस को लूटा होगा, लास्ट में R C डबल बॉन्ड O C, और कितने R? 3 R। पहले कितने थे? 2। एक कहां से आ गया? ठीक है कि नहीं? सुन रहे हो? कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन कहां पर था? यहां पर अरेंज था, यहां से यहां। और तुम्हारी तो यार शिफ्टिंग रीअरेंजमेंट एक ही तो नाम है, कार्बोकेटाइन रीअरेंज नहीं हुआ, रीअरेंजमेंट। ठीक है, कहां पर जाके रोके हो? लिखो 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 लिखो, उसके पास लिखो, पिनाकोलोन लिखो, पिनाकोलोन। चले कहां से थे? पिनाकोल से। पिनाकोल से चले, पिनाकोलोन पर रुके और बीच में रीअरेंजमेंट हो जाए। रिएक्शन का नाम पिनाकोल, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। ये रीअरेंजमेंट। कार्बोकेटाइन नखरे वाला, तो बिना नखरे कार्बोकेटाइन प्रोडक्ट में चला जाए, कुछ तो करेगा, हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही, सेट मामला। अब आप है ना, आपके पास 1 मिनट, आपके पास रिएक्टेंट से लेके प्रोडक्ट तक सब कुछ हिसाब किताब है। आप देखो देखो, हमें तो बताना खैर है ही, मेरे साथ देखो आप। रिएक्टेंट में बेटा जी कितने थे? 2 OH। देखो देखो, रिएक्टेंट में कितने थे? 2 OH। ठीक है, और यस बेटा जी प्रोडक्ट में देखो 2 O थे रिएक्टेंट में, तो 1 O रह गया, 1 O रह गया, और 2 H चले गए। एक तो O चला गया और 2 H चले गए। ऐसे तो कंपैरिजन होगा ना कि रिएक्टेंट के कंपैरेटिव प्रोडक्ट में क्या एक्स्ट्रा आया या क्या नुकसान हो गया। तो क्या नुकसान हुआ है बीच में? H2O का। H2O आया है या गया है? तो ये एडिशन या एलिमिनेशन? ई रिएक्शन है। अब ई में भी कितने ऑप्शन हमारे पास? 3। हम ये चेक करना चाहते हैं कि ई तो है, लेकिन ई में भी E2 है या E1 है या E1C भी है। ठीक है, बोलो भाई लोग, सुन रहे हो? सुनना, बच्चा कह देगा सर ये देखो एक ही बार में तो हट गया H2O। ना ना, हमने आपसे पहले कहा था इस H2O में हमारा पिनाकोल का क्या गया है? OH ही तो गया है दादा। ये H तो कहां से आया था? अरे हमारा तो क्या गया, ये कोरा H तो आपका था। सही है क्या? एक बार एक स्टेप में तो क्या गया? OH। कौन आया? एसिड। H प्लस आएगा, OH को भगा ले जाएगा, और जब OH भगेगा O कार्बन से लुटेगी। मैं लुटेरी, मेरा काम लूटना, मैं लूटूंगी, तू लूटेगा। O बॉन्ड लेकर के C पर प्लस, कार्बोकेटाइन बन के एलिमिनेशन E1। ये लो OH, H प्लस किससे मुलाकात करेगा? O से। OH O बॉन्ड लेके C प्लस कार्बोकेटाइन एलिमिनेशन में कार्बोकेटाइन E1 कितने स्टेप में? पहले स्टेप में OH गया। अरे सही है गया। दूसरा OH कहीं देखो, आपने तो भगाया ना लास्ट में। पहले स्टेप में गया OH और सेपरेट स्टेप में गया लास्ट में H। ओवरऑल OH H। लेकिन इस पिनाकोल में
में से पूरा H2O एक साथ या दो स्टेप में? दो स्टेप में। E2 नहीं, E1 होगा। E1 में भी लोचा है कि E1X अब E1 से भी है। OH भेजा है आपने, OH भेजा है, कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन बन के E1, कॉन्जुगेट बेस बन के E1C। कंडीशन कौन है? एसिड 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 E1। ठीक है कि नहीं है? दो स्टेप की रिएक्शन, दो स्टेप की रिएक्शन, दो स्टेप की रिएक्शन, और एसिड की जगह जिस दिन बेस आ गया E1CB, और एक ही स्टेप में हो जाए की पॉइंट, की पॉइंट लिख लोगे है ना? चार ज्यादा की पॉइंट बच्चा सिर्फ ज्यादा पॉइंट नहीं है, 4-5 लाइन छोड़ दो, उसमें से एक लाइन मैं जरूर लिखवाऊंगा। पहला एक पॉइंट बस। इट इज एग्जाम्पल ऑफ E1 रिएक्शन, बस इतना ही लिखाऊंगा। इट इज, हमें पता है आपने क्या लिखवा दिया न्यारा। इट इज E1 रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? E1 रिएक्शन। सही है भाई? बाकी सब लिख लोगे ना आप? कंडीशन क्या है, कितने स्टेप में रिएक्शन है, तीन वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है, फर्स्ट में कौन सा पार्ट गया है, सेकंड स्टेप में कौन सा गया है, ठीक है जी, और इंटरमीडिएट वो तो कहने की जरूरत ही नहीं है, चली क्या रहा है, कार्बोकैटायन। सेट है भाई लोग? अब क्वेश्चन कर लें। अभी अपन ने क्या रखा है, आर 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 आर। अब इनका कुछ वैल्यू रख देंगे, अगड़म बगड़म करते रहेंगे, जो चीज कोई पकड़ में आएगी उसको नोट करते रहेंगे। तो चलो भाई लोगों, यस C और C और दोनों पर OH, ग्रीन से मजा नहीं आ रहा, यस ये लो जी। लेकिन करना हर क्वेश्चन को, चाहे कितना भी चिंटू क्वेश्चन लगे, आपको करना मैकेनिज्म से ही है। चलो अब पूरा पिनाकोलोन आपके हवाले, क्या करते हो देखे, सेट करो। अब ऐसे मत कर देना सीधा ही कि सर 2 R थे 3 R हो गए, सर 2 CH3 थे 3 CH3 हो जाएंगे, बगल में CO, और सर 1 R की जगह सर आपने CH3। बात तो सही है, ठीक है, लेकिन आपको किससे करना है? मैकेनिज्म से, मैकेनिज्म से करो। वाले वाले बहुत मजेदार क्वेश्चन आने वाले हैं। पिनाकोलोन से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, नहीं आएगा, लेकिन एक्स्ट्रा टाइम खर्च कर रहे हैं ताकि आपका कार्बोकैटायन में ओवरऑल थोड़ा कॉन्फिडेंस बन जाए। मैकेनिज्म से करोगे ना भाई लोग? कौन आ रहा है? H+ केवल कहां पर आएगा? O के पास। O कितनी है? 2। कौन सी O के पास जाएगा? बोलो भाई लोग, किसी के पास भी। कौन सा है ये? सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक लिख देते स्टार्टिंग में ही। जो आपका पिनाकोल है वो कैसा है? सिमेट्रिक। और सिमेट्रिक पिनाकोल में बेटा जी यस, हल्का सा नोट करके लिख लो, बाद में करते रहना, नोट करके लिख लो बेटा जी। अगर पिनाकोल अपनी लैंग्वेज में लिख लो, इसी तरह अपन को तो पढ़ना है, अपन को करना है, किसी को दिखाना थोड़ी कि आपने किसने स्टैंडर्ड का इजारे में लगाया है। क्यों भाई लोग? अपनी लैंग्वेज में लिख लो। हाँ सही है। क्या? अगर सिमेट्रिक पिनाकोल हो, लिख लो इसी तरह से नोट करके, अगर सिमेट्रिक पिनाकोल हो तो लिख लो भाई लोग, अगर सिमेट्रिक पिनाकोल हो तो H+ की मुलाकात किसी भी OH से करवा देंगे। तो H+ 2 OH हैं, कौन से OH पर ले जाएं ऐसा सोचने की जरूरत नहीं होगी। तो H+ की मुलाकात किसी भी OH से करवा देंगे। कितने OH हैं? 2 में से किसी से करा देंगे। चलो बोलो भाई लोग।
लास्ट में आंसर क्या है? उसका IUPAC नाम लिख लो ना, अच्छा रहेगा। अपन ऐसे चिल्लाएंगे ये बना है वो बना है, उससे बढ़िया तो IUPAC लिख लो बेटा जी। IUPAC नेम की यस रिवीजन हो जाएगा। हाँ लिख लो, बोलो ना IUPAC बोलो। 3,3 डाई मिथाइल ब्यूट N2-on। IUPAC तो आ रही है कि सबसे बच्चों, क्योंकि बच्चा जैसे जैसे आगे बढ़ता है पुरानी चीजों को भूल जाता है, और जो पुरानी चीजों को ना भूले, कहते हैं ना हमेशा आदमी को अपनी जड़ों पर बना रहना चाहिए, ठीक है कि नहीं, वो सही रहता है। चलें क्या? यस बेटा जी। अगला क्वेश्चन और भी मजेदार होने वाला है। चलो बच्चों, नींद भी ले रहे हो क्या साथ साथ? लग रहा है यार आज यूं कोई हलचल नहीं हो रही यार, क्या यार भाई यार। हाँ अच्छा, मतलब हलचल करनी है तो गाना सुनाना है, पढ़ना नहीं है क्या? ओए बच्चा रे, एक तो लगा मिथाइल और एक लगा इथाइल, एक तो लगा मिथाइल और एक लगा इथाइल। एक बात सब बच्चे बताओगे, कंडीशन बोलो। H+ लो चलो, कौन है? पिनाकोल। अभी चल रहा है बेटा, वहां छोटी छोटी चीजें हेल्प करेगी। रिएक्टेंट अगल बगल में 2 OH, इट इज पिनाकोल। विसिनल डाइऑल। कंडीशन एसिड, कौन सी रिएक्शन? पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंज होगा। मैकेनिज्म चलेगा बच्चा, मैकेनिज्म में बच्चा कहेगा H+, किससे मुलाकात करेगा? सेठ जी से। सेठ जी कौन है यहाँ पर? 2 OH, कौन सा है बेटा जी? ये आप हर क्वेश्चन में जरूर चेक करेंगे। गिवन पिनाकोल इज सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक लिखो कोने में इसके पास। और बेटा जी सिमेट्रिक हो तो उसमें हमें ये टेंशन लेनी नहीं पड़ेगी कि इससे मिलाएं या इससे। नोट में आपने कहा है दोनों में से किसी OH से मुलाकात करवा देंगे, करो। लेकिन इसमें हल्का सा फिर भी दिमाग लगेगा आगे चल के। यस, कार्बोकैटायन तक सब पहुंच जाओगे, आगे आगे फिर दो रास्ते में चले जाएंगे। कुछ बच्चे अलग रास्ते में और कुछ बच्चे अलग रास्ते में। जब शिफ्टिंग कराओ तो थोड़ा सा वो माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड, इसीलिए तो पढ़ा था। आप मैकेनिज्म से होले सपोज कहां पर आ गए? इंटरमीडिएट पर। और सपोज आपने इंटरमीडिएट क्या बना लिया? यस बेटा जी, CH3, और ये क्या चीज है? CH2 और CH3, CH3 और ये C2H5। सपोज आप H को यहाँ लेके आए, इससे मिलाया, OH पूरा का पूरा चला गया। इतना ही किया आपने। इसके पास आपने क्या लगा दिया बेटा जी? कार्बोकैटायन। और इस पर क्या है? OH। और O पर क्या है? 2 लोन पेयर। यहाँ तक सब बच्चे पहुंच गए होंगे मेरे हिसाब से। बोलो भाई लोग, यहाँ तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं है। कंडीशन क्या है? H+ क्या कर सकता है? H+ कुछ नहीं कर सकता। H+ के पास एक कमरा है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ठीक है जी। H+ उन चीज को ढूंढेगा जो इसको पेयर दे दे। पेयर देने वाली चीज दोनों OH में से पहले कह दिया कैसा है? सिमेट्रिक। किसी के पास ले आए, ऐसे लाए होंगे, O+ आया होगा। O+, तीसरा क्वेश्चन है बेटा जी, यार ऐसी क्या बात है? O+ आया होगा, बॉन्ड गया होगा, H2 हटा होगा, H2 हटा होगा तो इस पर C+ आया होगा, C+। इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनते ही वहीं पर बिखर जाता है, बनते ही यहीं पर बिखर गया कि प्रोडक्ट में नहीं जाऊंगा, अपनी स्टाइल से अपने सारे नखरे पूरे
करूंगा। इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन पहले जम के स्टेबल होता है और स्टेबल होने के बाद फिर प्रोडक्ट में जाता है। यस बेटा जी, कार्बोकैटायन को पता है मुझे हर हाल में कहां पर आना है, यहाँ पर। यहाँ क्यों आना है? लॉन पेयर नजर आ रहा है। जब बेटा जी आप इसको यहाँ से यहाँ लाओगे तो सुनना बेटा जी, अब तक के दोनों क्वेश्चन में चेक करना, अब तक के दोनों क्वेश्चन में अपना जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन था उस पर चलो उस पर, उसके ऐसे वाले मामले पर जब आप इसको शिफ्टिंग में लेके जा रहे थे, वहां पर दोनों क्या थे? आर, दोनों आर थे बेटा जी, दोनों सेम थे, दोनों का माइग्रेटिंग का मन बराबर था। आप किसी भी आर को लेके चले गए, याद करो बेटा जी, आपने कहा था शिफ्टिंग किसी की भी हो सकती है, और उसका अपन ने बेसिक में एग्जांपल से समझने लगा था कि बगल में H था तो कोरा H गया, अगर बगल में कोरा अल्काइल थे तो आप अल्काइल में से किसी भी अल्काइल को ले गए, और बगल में 3 एराइल थे तो तीनों में से किसी एक एराइल को उठा ले गए। लेकिन आपने कहा था कि अगर पड़ोसी के पास, जस्ट पड़ोसी के पास अगर डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट हो तो उनमें से हमें पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि माइग्रेशन में कौन जाएगा। माइग्रेशन में वो जाएगा जिसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा। पड़ोसी के पास क्या क्या है? मिथाइल और इथाइल। मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओगे। माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड किसका ज्यादा? इथाइल का। तो यस बेटा जी, मिथाइल को लेके गए हुए इथाइल को। और लास्ट फाइनल हो गया बच्चों? यस, लास्ट फाइनल अगर आप पहुंचे तो आंसर चेक करो। CH3 के जस्ट बगल में ये CO, और उस CH3 पर एक इथाइल और एक मिथाइल पहले से था। इस C पर मैं कह रहा हूं आप चेक करते रहना, इस C पर लास्ट में 2 इथाइल हैं और एक, सबके बराबर है क्या? लेकिन यहाँ हल्का सा आप लिख लो, यहाँ थोड़ा सा मेंशन तो कर लो कि आप इथाइल को क्यों लेके गए। आपको आता है लेकिन लिख लो थोड़ा सा ना भाई, लिख लो थोड़ा सा। जैसे भी इथाइल का माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड शॉर्ट में लिख लो, इथाइल का MA मिथाइल से ज्यादा है, इसलिए माइग्रेशन किसका कराएंगे? इथाइल का। ये इस वाली बात से सब बच्चे एग्री कर रहे हो ना भाई? देखो कार्बोकैटायन है, बेसिक मैंने बहुत प्यार से सेट किया है। पहली रिएक्शन है, मुझे पता है कि स्टार्टिंग में जितना स्लो कर लेंगे, मेहनत कर लेंगे, रिपीट कर लेंगे, हर रिएक्शन में यही चीजें रिपीट होनी है। रिएक्शन में रिएक्टेंट कंडीशन बदलेगी, थोड़ी सी देर बाद में इंटरमीडिएट यही काम कर लें। इसलिए स्टार्टिंग की रिएक्शन है, एकदम सब बच्चे बराबर होने चाहिए भाई। चले क्या? चलो जी, चलो अगला क्वेश्चन बदल रहे हैं, थोड़ा सा बनाओ बेटा जी। यस, देखो बच्चे आंसर दे भी चुके हैं। बेटा सबसे पहले आपको पिनाकोल जब दिखे तो आप पिनाकोल से ये बात जरूर करें कि आप सिमेट्रिक हैं या एसिमेट्रिक। कैसा है? एसिमेट्रिक। और यस बेटा जी, अगर एसिमेट्रिक हो, बेटा जी एसिमेट्रिक हो तो आपने कहा सिमेट्रिक में दोनों जगह एकदम इक्वल होती हैं, किसी से भी मुलाकात करवा देंगे। लेकिन मेरी बात को सुनना बेटा जी, आप बताओ थोड़ा थोड़ा। सबसे पहले क्या करते हो? मैकेनिज्म H+ आएगा, किससे मिलेगा? OH से। और जिस OH से मिलेगा भाई, जिस OH से मिलेगा, जिस भी OH से मिल रहा है उस जगह पर क्या बन रहा है? कार्बोकैटायन। ठीक है कि नहीं है? आप जिस जगह पर उसकी मुलाकात करवा रहे हो, आप इससे मुलाकात कराओगे तो कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा, और आप इससे मुलाकात कराओगे तो कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा। अब तक दोनों जगह कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बराबर थी, इसलिए आपके झंझट ही नहीं थी, कहीं बना लो। लेकिन अगर दोनों कार्बन अलग अलग हों
एसिमेट्रिक हो, ठीक है जी, तो उस जगह पर कार्बोकैटायन बनाएंगे जहां कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा हो। तो एसिमेट्रिक के अंदर नोट बन रहा है, बोलो भाई लोग, लिखो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन विल बी फॉर्म, दैट कार्बोकैटायन विल बी फॉर्म विच इज मोस्ट स्टेबल, या सीधा लिख लो क्या बनाएंगे, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बना के रिएक्शन करेंगे, उस OH से मुलाकात कराएंगे जहां कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बने, कैसे भी लिख लो, अल्फा H ज्यादा हो, बिल्कुल सही, जैसे भी। अब अपन को डिसाइड ये करना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं है, जैसे सपोज अपन इनकी लेबलिंग कर दें हल्का सा, ये वाला OH सपोज क्या है X, और ये वाला सपोज OH है कौन सा Y, तो ये डिसाइड करो आप X से मिलाओगे या Y से, क्यों बेटा जी, इसीलिए नहीं मैं C2H5 भी लिख सकता था, मैंने इसको पूरा क्लियर लिखा इसीलिए है। अगर बेटा जी यहाँ पर प्लस बनेगा तो अल्फा H कितने होंगे 4, और अगर बेटा जी यहाँ प्लस बनेगा अल्फा H कितने होंगे 6, तो ज्यादा फायदा यहाँ से है। तो अब मुलाकात किससे करवाओगे यहाँ पर, बाकी तो कोई दिक्कत है नहीं, ले चलो भाई, बाकी तो आगे इंटरमीडिएट बनेगा और शिफ्टिंग करेगा, तो वहां हो सकता है किसकी जरूरत पड़ जाए आपको, माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड की, और पड़ जाएगी तो इतना सा में आता है, पड़ेगी भी नहीं, क्योंकि कितने को शिफ्ट कराना है आपको, दोनों इथाइल में से किसी एक इथाइल को शिफ्ट करवाना है। बेटा मैकेनिज्म पकड़े रखो, सारा आंसर अपने आप आता जाएगा, सोचने की जरूरत ही नहीं है। कार्बोकैटायन बन गया, शिफ्टिंग कराओगे, शिफ्टिंग जब आप करा रहे हो तो शिफ्टिंग बेटा जी मिथाइल की कराओगे इथाइल की, बेटा मिथाइल वाली जगह तो अपन ने बनाया है ना, मिथाइल वाली जगह तो बनाई है, तो इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट कराओगे तो प्लस इधर से इधर आएगा, तो इन दोनों में से कोई इधर जाएगा, इसके पास क्या है 2 इथाइल, दोनों का माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड सेम सेम है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये दोनों डिफर होते तो सोचना पड़ता, और सोचने के लिए अपन ने पहले बेसिक में इसीलिए तो पढ़ा है कि मान लो कहीं जरूरत पड़े बच्चे को, ये लो जी। लास्ट आंसर जो आया वो चेक कर लें बेटा जी, यस इस पर 2 मिथाइल है, सुन रहे हो, और एक इधर से आप इथाइल लेके आए होंगे, ठीक है जी, और ये वाला C CO में है और ये इथाइल में है, इथाइल CO, और अगले C पर 2 मिथाइल पहले से थे और एक इथाइल माइग्रेशन से आया। आ रहा है क्या सबके आंसर, बोलो और करें क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन से कुछ फायदा मिले तो करे भाई यार, नहीं क्या रिपीट करना बार बार बच्चों रे, चलो बच्चा ऐसे नहीं मानेगा, चलो CO 2 बिंदु O और 2 बिंदु, कुछ ढंग का किया जाए क्या, चलो कंडीशन बोलो ना, बेस एसिड, चलो
कौन सी टाइप की मैकेनिज्म चल रही है? E2, E1 में भी पूरा E1 या E1CB वाया कॉन्जुगेट बेस हो रही है रिएक्शन। कॉन्जुगेट बेस मिल रहा है, बार बार C प्लस मिल रहा है, और ओवरऑल हो क्या रहा है? -H2। पहले H प्लस आता है, H प्लस आएगा तो पहले OH को भगाएगा, OH के बाद में H जाएगा, ओवरऑल H2, लेकिन OH और H दो स्टेप में E1। चलो टिकाओ। सिमेट्रिक एसिमेट्रिक जरूर लिखो। एसिमेट्रिक के अंदर ये डिसाइड करना पड़ेगा कि पहली मुलाकात कौन से OH से कराएं। कौन से OH से कराओगे? उस OH से कराओगे जिस OH से कराने से कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल हो। इस pH को अच्छे से देख लेना। वैसे तो आप सब चैंपियन बच्चे हो। बच्चों करते रहना है, जो करता रहेगा वो एकदम चिल रहेगा, और जो खुद का थोड़ा भी ज्यादा ज्ञान लगा के कि हाँ कर लूंगा बाद में हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, बेटा जी बाद में कुछ नहीं होता। जो पेज खाली रह जाता है ना एक बार, वो खाली रह जाता है। हाँ, क्योंकि बाद में तो आपको पता है लोड बढ़ने वाला है, आप बिजी और ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है ना? जैसे जैसे वक्त बीतेगा आप ज़्यादा बिजी हो जाएंगे। हाँ, इसलिए टाइम नहीं मिलने वाला है। टाइम तो जो अब है वही टाइम है। सुन रहे हो? मुझे इतना बता दो। यस, ऐसे कैसे पूछूं? चलो नंबरिंग कर देते हैं। ये वाला तो X और ये वाला Y। आपने भिड़ती मुलाकात H प्लस आएगा, कहाँ पर आएगा? बिंदु के पास, बिंदु X वाले के पास, Y वाले के पास, X वाले के पास। उस बिंदु से मिलूंगा जिस बिंदु से मिलने के बाद हालात अच्छे हों। बोलो जी। बच्चा कह रहा है कि सर यहाँ आएगा, यहाँ CS3 के पास 3 और 3 12 बैच, यहाँ तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा। अरे बोलो, अगर यहाँ प्लस बनेगा तो वो तो हाइपर कॉन्जुगेशन ही देगा, यहाँ दो बार। अरे उन दोनों का प्लस H और यहाँ दोनों का प्लस M, ज्यादा फायदा प्लस M। इसलिए हम किसके बगल में बनेंगे? रिंग के बगल में। यहाँ दो रिंग प्लस M, इसलिए यहाँ बनाना है तो बिड़ते ही ये आएगा और OH चला जाएगा, यहाँ कार्बोकैटायन बन जाएगा और ये यहीं पर रह जाएगा, यहीं पर रह जाएगा। कार्बोकैटायन को लोन पेयर की तो खुशबू से ही पहचान लूंगा। सही है क्या? खुशबू। हाँ, लोन पेयर कार्बोकैटायन, और ज्यादा ना समझे। बोलो क्या कर रहे हो तुम? आंसर पे पहुंच गए? yes, बोलना आंसर में क्या क्या है? एक कार्बन में 2 फिनाइल। यस, इस कार्बन पर लास्ट में 2 फिनाइल तो थे और एक मिथाइल आ गया, और ये CO में, और बगल में एक CH3। अरे यार भाई, बनते इसको आप यहाँ शिफ्ट नहीं कराओगे, इसको बैक बॉन्डिंग के चक्कर में यहाँ से यहाँ नहीं लाओगे। बैक बॉन्डिंग होने के बाद ये कीटोन नहीं बनेगा, ये H नहीं लूटेगा। हाँ, अरे अभी तो पूरा क्या गया हमारा OH। H तो कहाँ पर जा रहा है? लास्ट में। OH और H एक साथ जा रहे हैं अलग अलग स्टेप में? अलग अलग स्टेप में। तो कौन सी रिएक्शन, E2 या E1? E1। बार 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 बार। और करें? और करो, क्या दिक्कत है? खूब करो। ये लो जी,
सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक? सिमेट्रिक तो कहीं बना दो, बनाओ 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 बच्चों बनाओ। अब थोड़ा स्पीड से बनाओ। इसमें सुन रहे हो, इसमें जब आप शिफ्टिंग कराओगे उस समय माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड का जरूरत पड़ेगा। सही है? बोलो भाई लोग, माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड वाला ध्यान रखना पड़ेगा। आप ये दोनों में से किसी से मिला दिया, सपोज जैसे बोलो बेटा जी कैसे किया आपने, H+ को लाया और सपोज आप इस OH को भगा ले गए, क्या बन गया? यहाँ पर प्लस बन गया। अब इस प्लस को यहीं छोड़ोगे, यहाँ लाओगे, यहाँ लाओगे, और ये जब ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा तो इन दोनों में से किसी को वहाँ लेके जाना पड़ेगा। ये दोनों सेम या डिफर? सेम होते तो किसी को ले जाते, लेकिन अलग अलग हैं तो आप उसको लेके जाओगे जिसका जाने का मन ज्यादा होगा। किसका ज्यादा था? अपन ने कहा था ना, याद आ रहा है? H इंटू फिर फिनाइल फिर अल्काइल। अल्काइल देगा +I से और फिनाइल देगा +M से, तो माइग्रेशन का मन ज्यादा किसका है? फिनाइल का। तो आप यहाँ से किसको लेके जाओगे फिर? फिनाइल को। और ये वाला किस में आ जाएगा? कीटोन में। ठीक है जी, क्या हो जाएगा? ये CH3 और ये क्या हो जाएगा बेटा जी? बैक बॉन्डिंग ले ला के H लूट लाट करके ये, और क्या था? C पर क्या था बेटा जी? एक फिनाइल पहले से था, एक फिनाइल और चला गया और एक CH3 यूं का यूं था। यहाँ जाके रुक रहे हो क्या? यहाँ जाके रुक रहे हो तो आपका रास्ता सारा सही है, नहीं कहीं न कहीं आपने बीच में गड़बड़ झाला किया है। अरे बोलो, क्या सेट है मामला पूरा? कब माइग्रेशन का मामला, कब कहाँ बनाना, सिमेट्रिक एसिमेट्रिक, ये वो। चलें क्वेश्चन अभी और करने, अभी तो भाई पीछा छोड़ेगा नहीं। आपको पता ही है पहली रिएक्शन भाई धूमधाम पीछे पड़ जाता है। HBD, तो HBD के गाने गाते रहे, लेकिन कर्टियस सीमित सेट हो गई। कार्बिन, रिबर्टिमन, फॉर्माइलेशन, बाकी सब सेट होता गया। ठीक है जी, इसी तरह ये चलें। यस, और करो क्वेश्चन आप। चलो कंडीशन बोलो। एसिड। चलो सिमेट्रिक एसिमेट्रिक? एसिमेट्रिक। तो एसिमेट्रिक में ये डिसाइड करना पड़ता है कौन से OH से मुलाकात करें। उस OH से मुलाकात करेंगे जिससे कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल हो। तो कार्बोकैटायन H के साथ मस्त रहेगा या pH के साथ? pH के साथ। H क्या देगा? H तो कुछ नहीं देगा, लेकिन pH तो +M, बड़ा फायदा यार। यस, किनारे पर है ना, इसलिए हज क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। CO होना चाहिए, मे बी कीटोन, मे बी एल्डिहाइड। कहां पर बना है? स्टार्टिंग में कहां पर बना है? Y से मिला है या X से? अरे बोलो। कहां पर बनाओगे? Y की जगह
स्टेबल कहाँ पर ज्यादा होगा? एक तो बेटा जी आप इस पर प्लस बनाओ और एक इस पर प्लस बनाओ, इस प्लस के दोनों पड़ोसी रिंग है, प्लस एम से स्टेबल करेंगे, इसके दोनों पड़ोसी एच है, कोई स्टेबल नहीं। स्टेबिलिटी कहाँ पर ज्यादा है? यहाँ पर, यहाँ आएगा और यूं चला जाएगा, प्लस प्लस बन गए यहाँ। अब आप बैक बाउंडिंग के चक्कर में कहाँ पर आओगे? यहाँ पर आओगे, सही है। जैसे बैक बाउंडिंग के चक्कर में यहाँ जाओगे तो उन दोनों एच में से किसी एच को यहाँ लेके आ जाओगे, सही है क्या? ये क्या हो जाएगा लास्ट में? CO और H, CHO। अरे सही है क्या? बन रहा है? और करो, चले बच्चों, क्लियर है क्या? चलो और मस्त क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा। चलो जी, जैसे मैंने बनाया है वैसे ही बनाना, उसका रीजन है, नहीं फिर वो बीच में टांग अड़ाएगा फालतू में। H प्लस और ये लो, चलो क्या दिक्कत है यार भाई, कंसेप्ट तो वही रहना है। अब रिंग वाला मामला आ गया तो रिंग को रिंग के हिसाब से डील कर लेंगे। मस्त क्वेश्चन है बेटा जी, जोरदार, आराम आराम से सोचते समझते चलो, जहाँ हेल्प चाहिए तो कोई हल्की फुल्की कर देंगे। सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक सिमेट्रिक, तो बेटा जी ये तो टेंशन है ही नहीं किससे मुलाकात करनी है। किसी भी OH को हटा करके उस OH की जगह क्या लगा दो? प्लस लगा दो। यस, इंटरमीडिएट पर पहुंच गए हो आप। इंटरमीडिएट पर पहुंच गए तो बेटा जी बहुत अच्छे से देखो, रिंग एक्सपेंशन का केस बन रहा है। अपन ने शायद कल ही रिंग एक्सपेंशन स्टार्ट किया था, है ना? रिंग एक्सपेंशन का पहला एग्जांपल देख लो, वैसा का वैसा ही है, बाकी चीजें अपने आप होती जाएंगी। बोलो भाई लोग, जैसे सपोज बेटा जी यस ये H प्लस आया और ये OH को लेकर के चला गया, रिएक्शन रिएक्टेंट से चली और कहां पर आके रुकेगी? इंटरमीडिएट पर। और यस बेटा जी इस वाली रिंग में कहां पर? इस जगह पर कौन सा चार्ज बना दिया आपने? पॉजिटिव चार्ज। और इस पर क्या था? O। और ये जो O था इस पर जो दो लोन पेयर थे वो यूं के यूं है। यही तो है ना भाई लोग, ठीक है कि नहीं? आप इसको फालतू का बबंडर मत बनाओ, बहुत सिंपल वे में इसको डील करो, बहुत इंटरेस्टिंग है, एकदम सिंपल है। आप इस OH को और रिंग फिंग का झमेला छोड़ो। देखो बेटा जी रिंग एक्सपेंशन का पहला एग्जांपल था, वहीं अपन ने वो कंडीशन चेक की थी बार बार। देखो बेटा जी जो प्लस है, ठीक है, सपोज इसको अपन कह दो रिंग A और इसको कह दो रिंग B। देखते जाना भाई लोग, सब छोटी छोटी बातें हैं। बेटा B के तो अंदर है प्लस, जबकि आप कहते हैं एक्सपेंशन के लिए अंदर होना चाहिए बाहर होना चाहिए? बाहर। और अपन ने कहा था बाहर में भी कहीं भी बाहर या जस्ट बाहर? जस्ट बाहर, ठीक है। बी तो एक्सपेंशन नहीं कर सकती, लेकिन ए की एक्सपेंशन की लाइक कंडीशन बन रही है, ठीक है जी। ए के ये यहाँ तक रिंग है, जस्ट बाहर है, जस्ट बाहर है तो तू इस रिंग के अंदर आएगा। एक्सपेंशन कौन करेगी? एक्सपेंशन कौन करेगी? ए। तो ये प्लस किस में घुसेगा? अंदर, ए में। और अंदर लाने का तरीका वही, खच कैंची चलाओ, गेट खोलो, अंदर बुलाओ, ठीक है कि नहीं? चलो बोलो भाई लोग, इसी तरह लिखो ए और बी। फिर भी आपको 1 मिनट देके लड़ो, आप खुद लेके चलोगे ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। किस में लेके आना है उसको? बाहर से, ए में। तो किसका गेट खोलो? ए का। बोलो, अरे बोलो ना।
इसको यूं यहाँ पर यूं खच कैंची चलाओ और ये गेट खोल दो, खोल दो, नहीं खोल रहे हो, ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक, ये लो जी, ये पूरा ही खुल गया। यस, कोई दिक्कत नहीं, बना लेते हैं, सही है। ये यहाँ इस कार्बन पर क्या था, OH, और ये किससे मिल गया, इससे यूं मिला हुआ है, सही है, ऐसे ही तो है। यस, और अब कुछ आपको बताना है, बोलो बेटा जी। यस, ये पहले तो यू बॉन्ड था, आपने खच कैंची चलाई, कहाँ पर कैंची चलाई है आपने, यहाँ पर, अरे सही है क्या, यहाँ पर कैंची चलाई है, बताते रहो, समझ में आता रहेगा। जैसे आपने यहाँ पर खच कैंची चलाई, ये सारा मामला कहाँ पर आ गया, यहाँ पर, तो इस पर तो कौन सा चार्ज, नेगेटिव, और पॉजिटिव उसको तो छोड़ो, इस पर जैसे खच कैंची चलाई, बॉन्ड सारा यहाँ पर, इस पर माइनस, तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। बना लो, इतना बना लो, और ज्यादा ही है तो नंबरिंग कर लो। यस बेटा जी, नंबरिंग कर रहे हैं, देखो बेटा जी। यस, कैसे नंबरिंग कर रहे हैं, एक बार मान जाओ, बाद में चेक कर लेंगे। 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, और इस वाले पॉइंट को जिस पर नेगेटिव चार्ज है कितना, 6। आगे जब आप चलोगे बेटा जी, तो आपको पता है किसको किससे मिलाना है। आपने ये बॉन्ड क्यों खोला है, आपने ऐसे तो था, ये बॉन्ड क्यों खोला, आपने यहाँ पर देखो बेटा जी, ऐसे यूं खच कैंची चलाई थी, ये वाली प्लस और माइनस, ये बॉन्ड क्यों खोला, इस प्लस को लाने के लिए। ये बॉन्ड क्यों खोला है, इस प्लस को लाने के लिए। तो अगले स्टेप में ये माइनस जाएगा और प्यार से इस प्लस को लाएगा, ठीक है। ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल। और ये वाली रिंग कितने की हो चुकी है, 6 मेंबर, ठीक है। यस बेटा जी, इस वाली रिंग को चुपचाप अपन कितनी की बना लेते हैं, 6 की। और देखो बेटा जी, यस, ये 6 और ये क्या हो चुका है, 1, 6 और 1 क्या हो चुके हैं, कॉमन। दोनों रिंग पहले अटैच थी, लेकिन अब दोनों रिंग एक जगह पर क्या हो चुकी हैं, कॉमन। तो जो दूसरी वाली रिंग है वो कितने की है, दूसरी वाली रिंग यूं की यूं कितने की है, 5 की है। और कुछ बताओ। यस बेटा जी, इसकी नंबरिंग कर दें। यस बेटा जी, ये कौन है, 1 और 6। यस बेटा जी, ये रहा, देखो बेटा जी कौन सा कार्बन था, ये 1, और देखो बेटा जी क्या है, 2 और 3 और 4 और 5 और 6। ये आपका 6 रहा, और ये 6 ने बाउंडिंग कर ली किससे, 1 से, ठीक है। और दोनों रिंग एक जगह पर क्या हो गई, कॉमन। इसको यूं खच कैंची चलाना, देखते जाओ, इस पर प्लस का आना और इस पर माइनस का आना, यहाँ तक दिक्कत है। खच कैंची चलाना, प्लस का आना और माइनस का आना, ठीक है। क्यों चला रहे हो, जिस टारगेट के लिए चला रहे हो टारगेट पूरा करो। क्या, इस प्लस को अंदर लाने के लिए, ठीक है। माइनस को कहां पर लेके चले गए, प्लस के पास। रिंग कितने की हो चुकी है, 6 की। ये रिंग कितने की हो चुकी है, 5 की। और दोनों रिंग देखो कितनी जगह पर कॉमन हो चुकी है, इस कार्बन पर, इस वाले कार्बन पर दोनों रिंग, इस वाले कार्बन पर दोनों रिंग क्या है, कॉमन है, ठीक है। अब आप देखते जाओ, बोलते जाओ। और केवल क्या रह गया, OH कौन से नंबर पर है, सेकंड नंबर पर। देखो ना जी, सेकंड नंबर पर आपने क्या लगा दिया, OH पर 2 लोन पेयर एज इट है, और चार्ज भी आया है। बोलो बेटा जी, यस। ये खच कैंची सेकंड नंबर पर क्या आ गया, प्लस। तो ये सेकंड नंबर पर ये लो जी, प्लस। इसके बाद तो आपका काम, क्या दिक्कत है। सुनो, एस साइकिल में जब इथाइल मिथाइल फिनाइल थे तो आप उसकी क्या करवा रहे थे, शिफ्टिंग, ठीक है कि नहीं है। आज उसकी जगह क्या आ गया बगल में, साइकिल, तो ये क्या कर बैठी, एक्सपेंशन। शिफ्टिंग आती है, माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड आता है, एक्सपेंशन आता है। ये लो जी, कुछ भी हो, जिस हालात में वो मिलेगा उस हालात में उसको ले जाएंगे आगे। आगे तो बोलूं ना यार भाई यार। ये यहाँ, ये प्लस यहाँ से, ये प्लस यहाँ से, यहाँ आप लाए क्यों हो, जो मेन जिस चक्कर में लाए वो तो बाकी है अभी। O का लोन पेयर आएगा,
बैक बॉन्डिंग करा दोगे, फुल फाइनल आंसर पर पहुंच जाओ। पहुंच गए? मैं कह रहा हूं जैसे सपोज अपन स्टार्टिंग से ए और बी, ये वाली जो ए वाली रिंग है ये तो कितने की हो जाएगी, 5 से 6 की हो जाएगी। बी आपके लास्ट आंसर में 5 की 5 ही मिलेगी, और दोनों रिंग एक जगह पर कॉमन, मतलब कैसा, स्पाइरो जैसा सिस्टम। ओके, और जो स्पाइरो कार्बन है उससे जस्ट नेक्स्ट कार्बन पर बड़ी रिंग में कीटोन, इस वाली रिंग में ये कीटोन नहीं बन जाएगा लास्ट में? बोलो भाई लोग, ये 6 की, ये 5 की, और इस कार्बन से जस्ट नेक्स्ट 6 वाली रिंग में स्पाइरो से नेक्स्ट कार्बन पर ये कौन सा है, 1 से जस्ट नेक्स्ट 2 पर क्या है, कीटोन। बोलो। एक्सपेंशन में क्या वो का वही तो था, प्लस माइनस, और माइनस को किससे मिला दिया, माइनस को किससे मिला दिया, प्लस से। बाकी जो चीज नजर आ रही है वो आ रही है। करें क्वेश्चन और एक और करते थोड़ा आपको ये, अरे ये रिंग को खोलने में भी दिक्कत आ रही है क्या यार? वही तरीका। चलो एक क्वेश्चन और करो। यस, ये वाली रिंग थोड़ी इस बार डिफर लेते हैं। चलो बनाना इसको इसी स्टाइल में, क्यों समझ गए मैंने ऊपर की तरफ क्यों लगाए हुए एच, ये खच कैंची चलाओ तब आपको यूं दिक्कत ना हो, इसलिए किसमें दिक्कत ना हो, कैंची चलाने में। चलो ये वाली ए और ये वाली बी, जस्ट भिड़ते ही सबसे पहला अटैक, पिनाकोल कैसा है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक लिखो बेटा जी, जस्ट पहला काम एसिमेट्रिक। इससे जस्ट पहले वाले में दोनों रिंग थी, दिमाग ही नहीं लगाना पड़ा, किसी पर भी OH से मिला दिया। अब यहाँ पर ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि कार्बोकैटायन ए रिंग पर बनेगा या रिंग बी पर बनेगा। कार्बोकैटायन वहां बनेगा जहां कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा हो। 4 वाली ज्यादा स्टेबल, 5 वाली एंगल स्ट्रेन, बेयर स्ट्रेन थ्योरी, ठीक है कि नहीं है। दोनों रिंग किससे तकलीफ में रहती है, रिंग एक ही चीज से परेशान रहती है, सारी की सारी रिंग, कि उनको जितना एंगल चाहिए उतना एंगल मिलता नहीं। ऐसा कोरा एक ही रिंग में होता है, साइक्लोहेक्सेन में। तो आपको पता है वहां अपन ने एंगल स्ट्रेन का फॉर्मूला लिया था, कैलकुलेट भी किया था। 4 वाली के बजाय 5 वाली की स्टेबिलिटी ज्यादा है। जो रिंग ज्यादा स्टेबल है उसमें प्लस भी ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है जी। तो लिख लेते आप हल्का फुल्का सा, हाँ एक्सपेंशन के बाद, ठीक है ना। कैसे भी अपने अंदाजे में लिख लेते हैं, जैसे बी इज मोर स्टेबल देन ए, बी 5 मेंबर्ड है, ये 4 मेंबर्ड है, ये है वो है, और यूं थोड़ा सा हल्का सा इशारा करके जब हमने इसको काटा तो ये सिमेट्रिक नहीं। बोलो बेटा जी कैसा है, एसिमेट्रिक है। और एसिमेट्रिक में रिएक्शन में जाने से पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि कार्बोकैटायन कहाँ बनाना है, किस जगह से OH से मिलाना है। बोलो बेटा जी पहली मुलाकात आप ए वाली से करोगे, बी वाली से? बी वाली से। बी क्यों? बी 5 मेंबर्ड है और 5 वाली की स्टेबिलिटी 4 वाली से ज्यादा होती है। बनाओ कार्बोकैटायन बनाओ, होला लो, चलो तो एक साथ खाओगे क्वेश्चन, घबरा जाओगे रे यार क्या करें। आप होला ले चलो, मैकेनिज्म फुल फाइनल लास्ट हथियार क्वेश्चन का मैकेनिज्म है कि जो होगा देखा जाएगा, अपने बढ़ते जाओ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आप वही H+ को लाओगे और OH को लेके चले जाओगे, ठीक है। इसको लेके जाओगे, इंटरमीडिएट बना दो। ये रिंग कितने की है? 4 की। ये रिंग कितने की है? 5 की, ठीक है जी। 5 की स्टेबल ज्यादा, प्लस बना है इसीलिए इसमें ये रिंग A और ये रिंग B।
ये आपका क्या बन गया, इंटरमीडिएट। क्या है, कार्बोकैटायन। वो नखरे करता है, नखरे सारे अपन जान गए। वो जैसा नखरा कर सकता है उसको करने दो, ले भाई कर ले तू जो कुछ करना है वो। एक्सपेंशन होगा, कौन सी करेगी, ए वाली। एक्सपेंशन वो करेगी जो एक्सपेंशन की कंडीशन फुलफिल करे, ठीक है कि नहीं है। वो करेगी जिसके अंदर कार्बोकैटायन हो, बाहर हो, बाहर हो। बाहर किसके बाहर है, ए के बाहर, ए के, और वो भी कहां पर है, जस्ट बाहर। ठीक है, बोलो बेटा जी क्यों घबरा रहे हो, इस पर क्या है, यहाँ पर वो आपका OH तो U का U रहेगा ही, वो कहां जाएगा। बोलो भाई लोग, अब इसको आप आगे बढ़ाओ। बोलो बेटा जी, वो का वही तरीका। बोलो भाई लोग, खच कैंची चला दो। कैंची चलाओगे तो बोलो ना बेटा जी, ये सारा मामला गायब। यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस, और ये माइनस किससे जाके मुलाकात कर लेगा, इससे। ये ए वाली रिंग कितने की हो जाएगी, 5 की। हो गया, लास्ट तक चल गई क्या, लास्ट तक। लास्ट में जो है उसको मैं बोलूं, चेक करना। दोनों रिंग 5 की हो चुकी है। ए वाली रिंग में कीटोन है, और कहां पर है, कॉमन कार्बन से जस्ट आगे, स्पाइरो से जस्ट आगे ए में है, कीटोन है, और ए भी लास्ट में 5 की है। अरे बोलो, रिंग हो तो रिंग में देख लेंगे कौन सी रिंग पर प्लस ज्यादा स्टेबल है, और वैसे हो तो वैसे देख लेंगे कहां पर क्या स्टेबल है। चलें, एक क्वेश्चन और लास्ट, एक लास्ट घर के लिए लिखवा दूं, ऐसा कर लो। चलो, तो मेरे लिए तो और भी अच्छा है, बच्चा होमवर्क मांगने लग जाए, इससे ज्यादा अच्छे दिन कभी आएंगे, नहीं आएंगे। आज तो पार्टी करूंगा तगड़ी, जन्नाटेदार, क्योंकि बच्चों ने पहली बार क्या कहा है, होमवर्क दे दो। हाँ, पार्टी तो अकेले ही होती है भाई, है ना। यस यस, सिमेट्रिक कहीं भी बना दो, लेकिन इसमें क्यों डाला है, वो माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड, और वो फिनाइल, और चिंटू, तो चिंटू विंटू क्या, या बस इतना ही बोलेंगे फिर तो रहेगा क्या। ठीक है भाई लोग, करना आपको।